क्वेश्चन में हमें बोला गया है फॉर अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम अ टावर ऑफ अननोन हाइट द मैक्सिमम रेंज फॉर अ प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज ऑब्टेन्ड फॉर अ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ 30 डिग्री द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द पॉइंट ऑफ लैंडिंग ऑफ द स्टोन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक टावर है जिसकी हाइट अननोन है। तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि एक टावर है जिसकी हाइट हमने क्या कंसीडर कर ली, h। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर और उसको हमने कितना कंसीडर कर लिया, h कर लिया। उसके बाद हमें क्या गिवन है हमें स्पीड यानी कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। अच्छा, अब बोला है कि मैक्सिमम रेंज फॉर अ प्रोजेक्शन स्पीड, मैक्सिमम रेंज की बात हो रही है और हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस जहाँ पर ये टावर का फुट हो गया टावर का और ये जहाँ पर आकर ये गिरेगा स्टोन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा वाला, जो हम प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ट्रेजेक्ट्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ मैं बताऊँगा। और उसके बाद क्या लिखते हैं हम, उसके लिखते हैं x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ दिया, स्पेस क्यों छोड़ दिया कि ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, ये वाला जो मैंने अभी लिखा है, ये कब लिखते हैं हम, जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं कहाँ से, हॉरिजेंटल से। जब वो हॉरिजेंटल से फेंका जाता है तो उस केस में ये फॉर्मूला लिखा जाता है। पर अभी इस केस में ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको फेंका जा रहा है एक टावर से जिसकी हाइट है h। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे तो इसमें हम टावर की हाइट भी कंसिडर करेंगे, यानी कि हम इस फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, h प्लस एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। होपफुली ये बात जो है मैंने बोली है कि ये चीज़ मैंने है ये क्यों लिखी है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जब हम हॉरिजेंटल से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो उस केस में हम फॉर्मूला लिखते हैं y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर एक टावर जिसकी हाइट अननोन है वहाँ से फेंका जा रहा है, इसलिए हमने इस हाइट को भी कंसिडर किया। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर बात हो रही है मैक्सिमम की। यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम की। यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम रेंज के लिए, तो मैक्सिमम की बात हो रही है, यानी कि x की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, रेंज जो है वो मैक्सिमम आ जानी चाहिए, मैक्सिमम रेंज हमें कंसीडर करनी है। तो मैक्सिमम की कंडीशन है, इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। और किसके रेस्पेक्ट में करना है, वेरिएबल यहाँ पर जो क्या होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई ओवर डी थीटा लिखना है आपने, और उसको किसके बराबर करना है, 0 के। ठीक है, चलो अब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। तो h को जब डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो h जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर उसके बाद x tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको ऊपर ले जाकर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। और जब आप सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा पहले 2 सेक थीटा। ठीक है, फिर सेक पहले आपने किसका किया है, सेक स्क्वायर थीटा का किया है, तो सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बना, 2 सेक थीटा। अब आपको किसका करना है, सेक थीटा का। तो सेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें टर्म मिलता है वो क्या मिलता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो यानी कि सेक थीटा दोबारा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, टेन थीटा, और इसको हमें किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर। ठीक है, चलो साहब अब 0 के इसको आप बराबर करते हो तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से क्या क्या मर जाएगा, ये x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक x से एक x खत्म, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा खत्म, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस जी, एक x मर गया तो x, सेक स्क्वायर थीटा खत्म हो चुका है, ये 2 से ये 2 मर गया, तो यहाँ ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा टेन थीटा। और यहाँ पर नीचे आपको क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ u स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है, सिर्फ ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा u स्क्वायर ओवर जी एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा।
हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट कर दो जो आपको गिवन है। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो ये हो गया tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, g की वैल्यू कितनी 10 और इंटू x। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर x, ये एक 10 से एक 10 मर गया, तो ये कितना होगा 10 ओवर tan 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√3, तो ये आंसर कितना आ जाएगा tan√3। तो ये जो रेंज है, जो डिस्टेंस होगी टावर के फुट और लैंडिंग पॉइंट जो स्टोन का होगा, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।